नमस्कार। आज हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अक्षांश को तो पूरा कर दिए थे, देशांतर रेखाएं बची थीं। अब देशांतर रेखाओं की बारी है। देशांतर रेखाएं चूंकि अक्षांश रेखाओं से थोड़ी सी टिपिकल हैं, कहने का मतलब अक्षांश रेखाओं में जो आप सुने, समझे और देखे, उसके परिप्रेक्ष्य में देशांतर रेखाएं थोड़ी सी टफ हैं समझने में। अब वह समझने में कैसे टफ, अगर पहले आप पढ़ लिए होते थोड़ा बहुत तो समझ में और ज़्यादा आता। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो हम तो है ही हैं, हम समझाते हैं यह देशांतर रेखाएं हैं क्या, और उसके अलावा उसमें कौन कौन सा प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकता है। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। चूंकि अक्षांश रेखाएं थी क्या, अक्षांश रेखाएं पूरब पश्चिम से पूरब फैली हुई एक रेखा थी, जो कि एक रिंग नुमा, अगर गोल पृथ्वी ये है तो चारों तरफ एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, इस तरीके से रिंग से पृथ्वी को घेर रखी थी, उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। लेकिन ये इस तरीके से घेरी थी, इस तरीके से, मतलब ये तो हम एक साइड का बना रहे हैं। अगर यह समझ लिए हमारे पास फुटबॉल होता, एक फुटबॉल को हम क्या करते कि एक धागा बीच से चारों तरफ फुटबॉल के लपेट देते, फिर बीच में जो लपेटे थे थोड़ा सा 1 डिग्री नाप करके ऊपर फिर एक धागा, समझ लीजिए हम किसी गोंद में डुबो करके एक धागा बीच में लपेट दिए तो वो फुटबॉल में चिपक गया, लेकिन फुटबॉल के बीचों बीच चारों तरफ लपेट दिए, वह हो गया 0 डिग्री देशांत अक्षांश रेखा। उसके 1 डिग्री नाप करके ऊपर फिर एक धागा वैसे ही गोंद में लगा करके फिर से 1 डिग्री ओवरलैप ना होने पाए, मतलब जो बीच में है उसके ऊपर ना चढ़ने पाए दूसरा धागा, 1 डिग्री नाप करके एक ही डिस्टेंस पर ऊपर एक धागा, और उसके फिर उतना ही जितना ही 0 डिग्री के नाप करके ऊपर धागा लगाए थे उतना ही नाप करके फिर एक धागा, फिर एक धागा, फिर एक धागा, इसी तरीके से यहाँ एक धागा, यहाँ 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 यहाँ, लास्ट में तो धागा तो लगा भी नहीं पाएंगे, एक छोटा सा टुकड़ा गोल करके वहीं पर रख दीजिए। वो हो गया था क्या, नॉर्थ पोल, मतलब 90 डिग्री वाली रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री, यहाँ 1 भी डिग्री नहीं है, यहाँ से 1 डिग्री नाप करके फिर एक रेखा, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से अक्षांश रेखाएं थीं। ठीक है, वह चारों तरफ पृथ्वी के फैली हुई थीं। 1 डिग्री पूरा राउंड, मतलब 1 डिग्री अक्षांश रेखा 360 डिग्री पूरे तरीके से घेर रखी थी। चूँकि पृथ्वी गोल है और गोल होने के कारण पृथ्वी के यह जो रेखा होगी अक्षांश, वो 360 जाएगी। ठीक है, यह था अक्षांश रेखाएं। अब समझिए देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या हैं कि यह उत्तर से दक्षिण, मान लीजिए पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गोल ही मानी जाती है, चूँकि ऊपर से चिपटी है लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी गोल ही मानी जाती है। अब समझिए, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल साउथ पोल को जोड़ने वाली जो रेखा है वह देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा तो समझ गए, अब समझिए उसी उदाहरण से, जिसे अक्षांश रेखा समझें, एक फुटबॉल में अगर 0 डिग्री के ऊपर 90 धागा लपेट दिया जाए गोल गोल के रूप में, और नीचे 90 धागा लपेट दिया जाए, 180 जो बन जाती हैं पूरी रेखाएं कुल मिला करके, उसी तरीके से अब उसी फुटबॉल में हम फिर धागा लेते हैं। ठीक है, अब धागा जब लेते हैं तो नॉर्थ पोल से ले आते हैं, साउथ पोल मिला देते हैं, एक धागा। अब इसको वो नहीं करना है कि एक धागा उठा करके नॉर्थ पोल से स्टार्ट किया जाए, साउथ पोल मतलब उत्तर से स्टार्ट किया जाए, दक्षिण होते हुए फिर ले आ जाए नॉर्थ में मिला दिए, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या है, एक धागा ऐसा लिया जाए कि एक फुटबॉल के बीचों बीच रखा जाए ऊपर,
और ले आया जाए, फिर से एकदम से 90 डिग्री नीचे पर मिला दिया जाए। तो ऐसा क्या होगा, अगर ये फुटबॉल है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से धागा ले आएंगे, यहाँ ले आकर इसे चिपका देंगे इसी में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा धागा तोड़ेंगे, गोंद में लगाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ पर चिपका देंगे फुटबॉल के। कहने का मतलब ये तो उठा हुआ है, हम कैसे इसमें समझा दें आपको। कहने का मतलब क्या है, फुटबॉल में चिपकाना है, एकदम चिपका हुआ रहे और ये ऐसे यहाँ पर चिपक जाए, ठीक है। एक धागा, यहाँ से फिर दूसरा धागा उठाइए, दूसरी साइड पे ले जाइए, ठीक है। इस तरीके से देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बिल्कुल विपरीत, या कह लीजिए अक्षांश रेखाओं का जो राउंड है 360, इसे नहीं ले जाना है। इसमें भी तो एक आखिरकार गोल यहाँ से यहाँ तक ले आए और यहाँ से जो अगली ले गए, वह 2 अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग उसमें होगी। अगर यह 1 है तो अगली वाली 2 हो जाएगी। यह तीसरी ले गए तो वहाँ से फिर उठाकर नॉर्थ में एक धागा ले जाना होगा। जैसे एक धागा यहाँ ले गए, एक धागा और फिर एक धागा, फिर एक धागा। कहने का मतलब इस तरीके से इसकी काउंटिंग जो 360 यह भी हो रहा है, लेकिन इसमें 2 धागों का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरीके से यह देशांतर जो रेखाएं हैं वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं, जो कि प्रकृति प्रदत्त नहीं है। यह आर्टिफिशियल तौर से हमारे कंप्यूटराइज वैज्ञानिक लोग कंप्यूटराइज तरीके से उसको खींचे गए हैं, क्योंकि किसी चीज़ की स्थिति का पता लगाने के लिए कि हम अपना लोकेशन कैसे जानें, ठीक है। हम आप जहाँ हैं, यहाँ तक कि एक चींटी भी जहाँ है वहाँ का लोकेशन इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जितने भी सैटेलाइट फ़ोन हैं, जितने भी लोकेशन समझने वाले, कभी कभी मोबाइल में आप देखते हैं लोकेशन ट्रैक करने को आता है, तो लोकेशन जो है इसी के बेस पे बना रहता है, अक्षांश और देशांतर। तभी तो लोकेशन के थ्रू हम किसी को समझ लीजिए ट्रैक करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल, फिर नॉर्थ पोल से फिर साउथ पोल, साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल। इस तरीके से देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिए, ये देशांतर रेखाएं तो आप समझ गए कि यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी, वहाँ पीछे की साइड में, याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आई, फिर पीछे के फुटबॉल के पीछे की साइड जहाँ से हम देख नहीं सकते हैं वहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। इस तरीके से पूरा उत्तर से दक्षिण खींची गई यह रेखा, जो कि 1-1 डिग्री ये भी खींची गई है, 1 डिग्री पर खींची गई है ये भी रेखा। और यह रेखा समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ठीक है, ये बीचों बीच। तो हमको क्या मिलता है कि जिस तरीके से अक्षांश रेखाएं हैं, आखिरकार उनके बीच की जो दूरी थी, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, इनके बीच की जो दूरी थी वह 111 किलोमीटर थी अक्षांश की, ठीक है। अब यह जो दूरी है, इसकी देशांतर की जो खींची गई है, यह कम और ज़्यादा होगी। क्यों कम और ज़्यादा होगी? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है और यह ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो हैं यह यहाँ पर मिल जाएंगी। आखिरकार इसको भी अगर एक राउंड घुमाया ही जाता तो शायद यहाँ से घूमता, फिर इधर एक एक धागा लगा तो ये हो जाता क्या, यह भी कहीं ना कहीं अक्षांश हो जाता। क्योंकि एक गोल गेंद का साइड हम नहीं समझ सकते हैं, कभी भी नहीं समझ सकते हैं एक गोल गेंद का साइड। आखिरकार एक गोल हम गेंद ऐसे उछालते हैं, फिर हाथ पे ले लेते हैं। अब बताइए कौन सा हिस्सा उसका था आपके हाथ में जो उछाले? गोल चीज़ तो गोल ही रहेगी। एक छोड़ दीजिए गेंद, एक कांच की गेंद समझ लीजिए, कांच की गेंद हो जहाँ पर सेम हो पूरी तरीके से, कोई निशान ना हो, उसका कोई साइड होगा नहीं, उसका साइड इन्हीं के द्वारा निर्धारित होगा, अक्षांश और देशांतर के द्वारा। चूंकि साइड तो पूरी तरीके से सूर्य पर निर्भर करता है, क्योंकि सूर्य पूरब से ही निकलता है, तभी साइड बना है हमारे यहाँ। अब देखिए यह देशांतर रेखा है, पूरी तरीके से यह उत्तर से दक्षिण, फिर दक्षिण से उत्तर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हीं को कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब देखिए इसमें से प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है और देशांतर 360 हैं, देशांतर 360 हैं। अब इसको समझते रहिएगा,
अगर पृथ्वी गोल है तो इसका व्यास क्या होगा? 360। ठीक है, किसी गोल चीज़ का व्यास तो क्या होगा? 360 तो होगा ही। अगर 360 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? 360 ही तो होगा। तो गोल चीज का व्यास अगर 360 होगा और 1 डिग्री पर अंतराल पर खींची गई रेखाएं कितनी हो जाएंगी फिर? अगर 360 हो क्या है? डिग्री है, और डिग्री को अगर एक डिग्री में बांट दिया जाएगा तो कितनी डिग्रियां हो जाएंगी? 360। अब पृथ्वी गोल है और यह गोल चीज का व्यास 360, तो एक डिग्री पर नापी गई रेखाओं की संख्या 360। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में दिक्कतें खड़ी करता है पूछते वक्त कि हमारी पृथ्वी पर क्या कोई, जब 360 देशांतर रेखाएं हैं तो क्या कोई 250 या 251, 252 वाली भी देशांतर रेखा है? तो जी नहीं, ऐसी है ही नहीं। अब क्यों नहीं है आगे समझिए, क्यों ऐसा है नहीं? 360 देशांतर रेखाएं तो हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 180, 182, 185, 190, 92, 201 भी तो होगी कहीं? नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये क्यों नहीं है आगे देखिएगा। देखिए 360 हैं जो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। देखिए पृथ्वी गोल है और देशांतर 360 हैं। गोल पे देशांतर 360 तो होंगी ही, जो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। 1 डिग्री पर अंतराल पर खींची गई रेखाएं हमेशा क्या होंगी? 360 ही होंगी, क्योंकि गोले को पूरी रूप से कवर तो करना ही है। जब कवर करना है तो 360 डिग्री व्यास के गोले को 1 डिग्री के अंतराल पर कवर करने में 360 देशांतर रेखाओं की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो इसी को कह रहा है पृथ्वी गोल है और देशांतर 360 है जो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर जिस तरीके से हम देखे थे अक्षांश रेखाओं के बारे में, अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में देखे थे तो इसमें क्या था? 1 डिग्री ऐसा था जो 0 डिग्री था, इसी को बेस बना करके उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं थीं। इसमें भी ऐसा था नहीं कि किसी एक अक्षांश की काउंटिंग को किसी हम 121 भी था, ऐसा नहीं था। 90 इधर था, 90 इधर था, 90 के आगे कोई गिनती थी ही नहीं। लेकिन दोनों साइड में अगर हम बांट देते हैं तो 90 90 180 डिग्री अक्षांश की काउंटिंग हम कर लेते थे। इसी तरीके से यह इस देशांतर को अगर लिया जाए, इधर 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 फिर इधर, ठीक है, यह भी जो थी यह भी है, लेकिन यह 1 राउंड अक्षांश रेखा पूरी करती थी, यह 1 राउंड नहीं करती है। सीधी सी बात है, 180 यह अक्षांश रेखाएं थी जो पूरे गोले को करती थी, लेकिन यह पूरे गोले को नहीं आधे पे करती थी, तभी इनकी काउंटिंग 1 में हो जाती थी। अब यह आधे पे कर रही है तो 1 होगी, इसका मतलब ये दूनी हो जाएंगी, 180 दूनी 360, ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिएगा यह भी आधे गोले में विभाजित है, उत्तर से दक्षिण। यह जो देशांतर रेखाएं हैं यह भी 180 इधर 180 इधर, ठीक है। अब देखिए कैसे ये हम बता रहे हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच लंदन से गुजरती है, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसका जो 0 डिग्री है यह कहाँ है? ग्रीनविच लंदन। अब देखिएगा लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। अब देखिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए अगर पूरे समझ लीजिए, जो ब्रिटेन कहा जाता है, ब्रिटेन कोई देश नहीं है, ठीक है। यह ब्रिटेन एक यूनिटी है देशों की। थोड़ा समझा देते हैं, आगे बताएंगे ये सब। इस तरीके से ब्रिटेन है, यहाँ पर एक भूखंड है,
ठीक है। अब यह भूखंड जो है इतना अलग कर दीजिएगा। अगर यह है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, यह है नॉर्थ आयरलैंड। अब देखिएगा यहाँ पर ये है अब यह है स्कॉटलैंड, ठीक है, यह है वेल्स, ठीक है, और यह जो है यह है इंग्लैंड, ठीक है, यह है स्कॉटलैंड, यह है वेल्स, यह है पूरा इतना जो बचा है इंग्लैंड। कहने का मतलब क्या है, ये जो हम बनाए हैं और ये जो बनाए हैं और ये जो बनाए हैं, नॉर्थ आयरलैंड, ये है साउथ आयरलैंड, ठीक है, यह अपना एक अलग देश है, यह ब्रिटेन में नहीं जुड़ा हुआ है। यह साउथ जो आयरलैंड है यह अपना ही देश है अलग से। यह नॉर्थ आयरलैंड यह ब्रिटेन का हिस्सा है। अभी हाल में ही इस पर वोटिंग हुई थी कि स्कॉटलैंड क्या ब्रिटेन की श्रेणी से निकलना है इसको, तो इस यहाँ की जनता वोटिंग ज़्यादा कर दी थी, ये निकल भी गया, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, यहाँ पर एक छोटी सी राजधानी जिसे लंदन कहते हैं, यह संपूर्ण ब्रिटेन की राजधानी, ठीक है। ब्रिटेन पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाकर के ब्रिटेन, यहाँ से यह पूरा इंग्लैंड, और यह सबकी वेल्स अपना एक देश अलग से ही है, लेकिन यहाँ यहीं से ब्रिटेन की पूरी समझ लीजिए यूनिटी ही मिला करके यहाँ सारी व्यवस्थाएं देखती हैं। कुछ कुछ व्यवस्थाएं अपना स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड देखता है, लेकिन एक ब्रिटेन का पूरा अपना समझ लीजिए एक व्यवस्था है, अपनी एक सरकार है, अपना एक मानना है, ठीक है, कि जो हम कहेंगे तो माना जाएगा। ये सब बाद में देखिएगा, लेकिन अभी ये देखिएगा कि ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन, यहाँ पूरे तरीके से ब्रिटेन की राजधानी लंदन ही होगी। इन सब की अपनी अपनी राजधानियां हैं, लेकिन यह जहाँ तक सीमित है वहीं तक है। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की कुछ व्यवस्थाएं वहाँ की सरकार देखती है, लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश है। अगर कोई बड़ा मुद्दा लिया जाएगा तो केंद्र सरकार वहाँ पर हावी हो जाएगी। इसी प्रकार से यह अपनी अपनी व्यवस्थाएं तो चला रहे हैं, लेकिन अगर इनकी आवश्यकता इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ की व्यवस्थाएं फेल हो गई तो यह पूरा ब्रिटेन देखेगा। तो यह हो गया। अब यहाँ पर एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है, यह लाइन जब गुजरती है ग्रीनविच से होकर के ही गुजरती है, और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर हम मोटे मोटे तौर से थोड़ा सा बना देते हैं आपके नॉलेज में कि अगर यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तब हमको मिलता है ठीक है, यह पूरा विश्व एक मोटे मोटे तौर से समझ लीजिए। और यह जो अभी डायग्राम हम बनाए थे वह यहाँ है, ठीक है, यह यहाँ है। अगर यह यहाँ है तो जो ये 0 डिग्री गुजरती है तो यह कहाँ है, यहीं लंदन के शहर में ग्रीनविच में है, ठीक है। तो यह ग्रीनविच से जो गुजर रही है रेखा, इसी को 0 डिग्री रेखा कहते हैं। एग्जाम में हमेशा यही ग्रीनविच ही पूछा जाता है, इंग्लैंड वाला जो अभी डायग्राम हम बनाए थे, ठीक है। अब यह ग्रीनविच समझ में आ गया आप लोगों को। आप देखा, इसे ही यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, हिंदी में इसे ये यामोत्तर रेखा ही कहते हैं। जहाँ से होता क्या है, अब हम बता रहे हैं आपको कि ये जैसे पृथ्वी है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई। अब इसका मतलब क्या है, इसके पीछे वाली जो रेखा है जस्ट, आखिरकार ये एक एक धागे में है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल है तो पीछे भी एक रेखा आ गई है जिसकी काउंटिंग किसी और से की जाएगी। अब सोचिए उसकी काउंटिंग किस अंक से की गई होगी, क्या 1 से की गई होगी? अगर ये 0 डिग्री है तो पीछे वाली जो गई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक धागा, अब इसके पीछे से एक गया होगा यहाँ तक
वह किस नाम से होगा? क्या 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा 10 होगा? कौन सा होगा? उसके पीछे जो अंक गया है वह है 180 डिग्री। ठीक है, वह 180 डिग्री है। उसको क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है उसको, और इसको अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय समय जोन के नाम से जाना जाता है इसको। अब ये समझिए, इसके 1 डिग्री अंतराल पे खींची गई रेखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे होते हुए उधर चली जाती है। 1 डिग्री करते हुए 179 रेखाएं उधर चली जाती हैं। ठीक है, जहां इसके पीछे तक चली जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री तक ही जाएगी, उसके नहीं। 180 डिग्री वहां तक, मतलब 179 लकीरें और भी जाएंगी, तब 180वां मिल जाएगा। अब देखिए, इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से इधर भी 179 लाइनें इधर चली जाएंगी जब तक पीछे वाली 180 नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री के इधर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से 179 हैं और 180वीं पीछे मिल जाती है। और इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से इधर भी 179 डिग्री मिल जाती है। अब देखिएगा कि 179 गई 180वीं 0 डिग्री के जस्ट पीछे मिल रही है। अगर 180 इधर भी तो 180 1 है, लेकिन अन्य अंक कितने हैं? 2 हैं। कहने का मतलब 1 इधर तो 1 इधर, 2 इधर, 2 इधर, लेकिन ये दोनों जो पीछे जाकर के मिल जा रही हैं तो वहां पर सिर्फ 180 पर ही मिल रही हैं। इसका मतलब 0 डिग्री सिर्फ 1 है, 180 डिग्री सिर्फ 1 है, बाकी सब 2 हैं। ठीक है, अगर बाकी सब 2 हैं तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कुछ महत्व तो है ही है। ठीक है, यह समय को निर्धारित करता है और वह तिथि को निर्धारित करता है। मतलब 180 डिग्री तिथि को निर्धारित करेगा और 0 डिग्री समय को निर्धारित करेगा। अब ये किस तरीके से करेगा ये देखते हैं। पृथ्वी 24 घंटे मतलब 1440 मिनट में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा करती है। अपनी धुरी का मतलब क्या है? पृथ्वी, देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी का मतलब ये है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो यह अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा करेगी। मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल। एक अगर फिल्मों में आप देखे होंगे, एक फुटबॉल लड़के जो रहते हैं फुटबॉल लेते हैं, ऐसे नचाकर उंगली पर ही नचाते रहते हैं, तो वो क्या है? वो समझ लीजिए पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी अगर घूम रही है तो वो होता क्या है कि अपनी धुरी पर वह जो फुटबॉल एक बार नाचता है तो उसको अपनी धुरी पर 24 घंटे माना जाएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा अपनी धुरी पर एक। देखिए, पृथ्वी की 2 गतियां हैं। एक है, देखिए, मान लीजिए ये सूरज है। ठीक है, अब सूरज है, अब सूरज के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, मतलब गोल गोल राउंड में पूरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। अगर पूरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर यह लगा रही है और अपने स्थान पर भी घूम रही है, जो अपने स्थान पे घूमते घूमते पृथ्वी का भी चक्कर लगा रही है। अब अपने स्थान पे जो घूमती है वो 24 घंटे पूरा कर लेती है, लेकिन जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है उसे 1 साल लग जाते हैं, मतलब 365 दिन। अब इसी 365 दिन के परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, बसंत आता है, शरद ऋतु आता है। तो इसी मतलब इसके घूमने से पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है उससे घूमने से मौसम परिवर्तन होता है।
और खुद के घूमने से, मतलब अपनी धुरी पर घूमने से, इसमें क्या होता है, दिन और रात होता है। दिन और रात होने का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, और जब घूमती है पूरी पृथ्वी को 365 दिन में, तब मौसम परिवर्तन होता है। ये प्रश्न में हमेशा पूछा जाता है कि मौसम परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, पृथ्वी की कौन सी गति जिम्मेदार है। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं, दोनों समझ लिए कौन कौन सी, अपने अक्ष पर जो घूमती है और अपने, देखिए परिक्रमण और परिभ्रमण, ये दोनों शब्द लाते हैं। इसको हम बाद में बताने वाले थे, लेकिन चलिए बता दे रहे हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब क्या है, इसका भ्रमण कर रही है, ठीक है, और परिक्रमण अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है पृथ्वी। तो परिभ्रमण इसका भ्रमण कर रही है, परिक्रमण अपना अक्ष पर घूम रही है। ये हो गया। अब देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 360 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी गोल है और अपनी अक्ष पर घूमेगी अगर, तो पूरी पृथ्वी गोल वाली घूमेगी। अगर पूरी पृथ्वी गोल वाली घूमेगी तो अपने अक्ष पर 360 डिग्री वह घूमेगी ही। तो अर्थात 360 डिग्री 1440 मिनट में, मतलब 24 घंटे में। अगर घंटे को हम मिनट में परिवर्तित कर दिए 1440 मिनट आएगा, तो 1440 मिनट में तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसका मतलब क्या है, 1440 मिनट में अगर 360 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, तो 1440/360, तो कितना हो गया, 4 मिनट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी अगर मान लीजिए यह है देशांतर रेखाएं, अगर इसको हम माने हैं, तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूम रही है तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 4 मिनट, फिर यहाँ तक आने में 4 मिनट, फिर यहाँ तक आने में 4 मिनट, और हर एक चीज़ की स्थिति जो है वह इन्हीं देशांतर और अक्षांश रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में स्थित है कि यह देश, मतलब भारत का मानक समय, या भारत कितना माना गया है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री अगर मानक समय माना गया है तो ये समझ लीजिए कि भारत में करीब यही 82 के इर्द गिर्द जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी तो होंगी, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि 4 मिनट अगर अंतराल है पृथ्वी के घूमने का अपने अक्ष पर, कि 1 डिग्री से एक अक्षांश, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में वह 4 मिनट में क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तो 1 डिग्री 4 मिनट में, तो अब देखिए 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी देशांतरों को पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिमी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब नहीं समझ पाए हैं क्या आप? इसका मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री ऐसी है जो 0 डिग्री है, इस डिग्री के जो इधर की तरफ है, पश्चिम की तरफ, हम चूंकि आपसे बताए थे पहले ही कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तो यह 0 डिग्री है। इधर वेस्ट की तरफ जो है, पश्चिम की तरफ, जहाँ इधर जाते रहिए तो एक पीछे की तरफ 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ 0 डिग्री से इधर की तरफ जाइए 180 डिग्री तक, तो इनको क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर जितने भी हैं। चूंकि नाम एक ही है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो इधर भी जितने हैं वह पश्चिम की तरफ 180 जब तक नहीं मिल जाता, इधर समझ लिए 179 डिग्री जितने हैं, तो यह पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे, और इसके इधर जितने हैं वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। और हमारा भारत जो है वह यहाँ, अगर यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो हमारा भारत यहाँ है। इसका मतलब हमारा भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर के पास है, न कि पश्चिमी देशांतर के पास है। अब इसी को निर्धारित करके यह बताया जाता है कि कोई भी भूखंड या कोई भी देश पश्चिमी देशांतर के पास हैं कि पूर्वी देशांतर के पास हैं, ठीक है। अब ये हमारा देश पूर्वी देशांतर के पास है। अब अगला पॉइंट, ये तो समझ में आ गया। पूर्वी देशांतरों का समय पश्चिमी देशांतरों से पीछे होता है। कहने का मतलब क्या है, जो ये 0 डिग्री है, ठीक है,
यहाँ 0 डिग्री है, इधर का जो समय है और इधर का जो समय है वह उसमें क्या हो गया, यह पीछे समय हो जाएगा और इधर आगे समय हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यह 0 डिग्री को ऐसा मान लिया गया है कि ये इधर 0 डिग्री के इधर जो भी समय रहा होगा, ठीक है, वह समय इधर पश्चिमी देशांतरों के समय के परिप्रेक्ष्य में आगे रहता है। ये कैसे, इसको हम समझा रहे हैं आप। ये है हमारी पृथ्वी। अब यह पृथ्वी है तो आखिरकार यह अपने अक्ष पर घूम रही है। अगर यह अपने अक्ष पर घूम रही है तब होगा क्या कि पृथ्वी समय कर्व है, पूरी तरीके से परवलयाकार है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम देखिए समय, दिन, रात, ये सारी चीज़ें सूर्य के परिप्रेक्ष्य में ली जाती हैं कि दिन हुआ, रात हुई, फिर दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप सूरज हैं तो आपकी रोशनी कहाँ पड़ रही है, इस साइड में। इस साइड में अगर पड़ रही है तो पीछे क्या है, पीछे देख सकते हैं आप, पीछे तो देख नहीं सकते हैं। जिस कारण से अगर इधर आपकी रोशनी पड़ रही है और यह धीरे धीरे ऐसे होता जा रहा है तो आपकी नज़रें जो इस पर पड़ रही हैं वो ओझल होता चला जाएगा आपकी नज़रों से। और आता क्या चला जाएगा, ये आता चला जाएगा। ये पृथ्वी अगर हम मान लिए हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ अगर घूम रही है तो कभी यह चीज़ सामने आएगी, कभी ये, कभी ये, कभी ये, ठीक है। पश्चिम से पूरब हम ही इसको घुमा रहे हैं। अब ये देखिए कि जहाँ पर आपकी नज़रें नहीं पहुँच रही हैं वो पीछे वाला मतलब वह रात का समय वहाँ रहेगा और सामने वाला दिन का समय रहेगा। इसका मतलब क्या है, आप एक साथ एक गोले को पूर्ण रूप से देख ही नहीं कभी सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी तो बहुत भारी चीज़ है, मान लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर हम एक फुटबॉल को भी लाएं और सामने रख दें, क्या पूरा फुटबॉल आप देख लेंगे? बहुत ज़्यादा देख पाएंगे, उसका 60% आप देख पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर रात में एक फुटबॉल एक मेज पर बिल्कुल अंधेरे में रख दिया जाए, उस पर टार्च जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 60% हिस्से पर उसकी रोशनी जाएगी, बाकी पर भी जाएगी। लेकिन छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, अगर इसी बहुत बड़े पृथ्वी जितने फुटबॉल की बात करें तो आप नहीं देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसी कारण से पृथ्वी, सूर्य बहुत बड़ा है, अपना प्रकाश बिखेर रहा है, पृथ्वी उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी छोटी है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी पृथ्वी के करीब 40% हिस्से में पड़ता ही नहीं। और जो 10% मतलब 50%, 60% हम कह रहे हैं पड़ता है, तो उसी 10% में कहीं सुबह कभी शाम हो जाती है और बाकी सब जो फ्रंट पर पड़ता है वहाँ दोपहर हो जाता है। तो इसी तरीके से समय चक्र चलता रहता है। अब यह पृथ्वी परवलयाकार मतलब पृथ्वी इस तरह, इसका राउंड क्या है, इस तरीके से है। और एक गोल चीज को हम पूरी तरीके से क्यों नहीं देख सकते, और एक चपटी चीज को हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। गोल चीज को हम एक पार्टिकुलर चिन्ह एक अपने फ्रंट पर जो देखेंगे उसको सबसे ज़्यादा देखेंगे, और बाकी जहाँ तक हम जाते रहेंगे वह चीज़ हमें कम दिखाती या तिरछी दिखती चली जाएगी, ठीक है। तो उसी कारण से कहा गया है कि जो पृथ्वी परवलयाकार है, ठीक है, परवलयाकार होने के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की रोशनी से वंचित रहती है कहीं, और कहीं पर उसके फ्रंट पर आ जाती है। अब देखिएगा, पूर्वी देशांतरों का समय पश्चिमी देशांतरों से कम होता है। पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही है तो पहले सुबह कहाँ होगी, यहाँ होगी। पहले बजेगा कोई समय कहाँ, यहाँ, फिर कहाँ बजेगा, यहाँ बजेगा, फिर यहाँ बजेगा। कहने का मतलब एक ही 12 घंटे का ही तो समय होता है पूरे विश्व में। तो यहाँ अगर 1 बज गया तो इसका मतलब अभी यहाँ 1 नहीं बजा है, यहाँ सूरज आखिरकार सुबह ही तो उगता है, 6 बजे सुबह, कि कहीं पर 2 बजे सुबह उगता है, ऐसा तो है नहीं। सबका समय एक जगह मानक मान लिया गया है, उसी समय के अकॉर्डिंग हर जगह अपना घड़ी का समय बना दिया गया है। एक आखिरकार एक बहुत बड़ा देश, चूंकि जैसे रूस हुआ, रूस में तो एक मानक समय नहीं कई मानक समय
समय है, क्योंकि उसका भूखंड बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़े होने के कारण वहाँ पर अपना अपना एक मानक समय भी है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर सूर्य चमकेगा तो यहाँ पर नहीं, यहाँ 6 बज गए हैं अगर सुबह के, तो आखिरकार इधर भी तो कुछ समय होगा। यहाँ 6 बज गए, ऐसे घूमते घूमते ज़्यादा आ गया, तो अब यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ की घड़ी रुकी रहेगी? नहीं, रुकेगी नहीं, यहाँ की भी चलती रहेगी, लेकिन यहाँ का अपना एक पार्टिकुलर मानक समय मान लिया गया, ठीक है। इस देश का भी आखिरकार इसी पृथ्वी पर सारे देश हैं, 200-250 जितने भी देश हैं सब इसी पृथ्वी पर हैं, और हर एक पृथ्वी के जो देश हैं वह अपना एक मानक समय मान लिए हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ का समय निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ सुबह के 6 बजे हैं तो अमेरिका में कुछ और बजता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? लेकिन समय वही रहता है, बजेगा वहाँ भी 6 बजे शाम होगी, 6 बजे सुबह होगा, और यहाँ भी 6 बजे शाम होगी। बस अंतर क्या होगा, वहाँ दिन होगा तो यहाँ रातें होंगी। इसको भी हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन रुक जाइए, पहले इसको पूरा कर लें हम, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी देशांतरों का समय पश्चिमी देशांतरों से पीछे होता है, मतलब पहले सुबह यहाँ होगी, बाद में यहाँ होगी, क्योंकि पहले ये आएगा फिर ये आएगा। इसी तरीके से इसको अभी और अच्छे से डिफाइन हम कभी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी के परवलयाकार मतलब कर्व इस तरीके से होने के कारण, परवलयाकार होने से समय में अंतर स्वाभाविक है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है, और हर एक देश या बड़े भूखंड का एक मानक समय है। कहने का मतलब क्या है, हर एक देश अपना मानक समय मान लिए हैं, और 180 डिग्री जो उधर की रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना गया है, ताकि कभी ऐसा ना हो। अभी देखिए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 179 डिग्री पर है और नाव के द्वारा अगर वह 180 डिग्री क्रॉस कर लेता है तो उसको कितने दिन का लाभ होगा या कितने दिन की हानि होगी, इस चीज़ को हम समझ लें, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न होते हैं। ये सब यह सिविल सर्विसेज में ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोटे एग्जामों में भी अब पूछे जाने लगे हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है किस तरीके से ऐसा होता है। यह पॉइंट ख़त्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। इसमें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके हमको बता दीजिए कि इसमें यहाँ पर हमें समझने में दिक्कत है, उसको हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिरकार जो भी हम समझाए हैं आपको, अगर वह नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए कि इस चीज़ को फिर से समझाना है, तो उस चीज़ को हम फिर से आपको समझा देंगे, शायद और बेहतर तरीके से आपको समझा दें हम। तो आप इस चीज़ को उतार लीजिए। ये देशांतर रेखाओं का सेशन अभी तक ही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका अगला सेशन लेकर के हम कल आपके सामने उपस्थित होंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। अब जितने भी प्रश्न हैं, अब महत्वपूर्ण प्रश्न इसके आगे स्टार्ट होंगे, और जितने भी प्रश्न हैं इसको हम कवर करेंगे। और जहाँ तक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हमारे सोशल मीडिया का सारा लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम हैं आप अगर कमेंट करके बोलेंगे तो वह प्रॉब्लम हम जहाँ तक है उसी चैनल पर देंगे, और वहाँ पर आपको जितनी भी आपके पढ़ाई से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित आपकी प्रॉब्लमें हैं उसको हम वहीं पर डील करेंगे उस चैनल पर। और उस चैनल पर भी हम केवल पढ़ाई का ही नहीं, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ सल्यूशन उसका आपको मिल जाएगा। वह किसी तरीके का प्रॉब्लम हो वहाँ पर आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। और रही बात यह देशांतर रेखाओं की, उसको हम कल पूरा जहाँ तक है कर देंगे, उसके आगे फिर स्टार्ट करेंगे। और हाँ, अगर ऑप्शन ज्योग्राफी के लिए आप लोग कह रहे हैं, चाहे वो जिस स्टेट का हो, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे एमपी पीसीएस, चाहे उत्तराखंड, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, और वहाँ पर आपको पूरी तरीके से समझ लिए, उसमें तो समय लगेगा ही, लेकिन उसको बहुत ही जल्दी से जल्द हम निपटाने की कोशिश करेंगे। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार स्पेशल के रूप में वहाँ पर जितने भी लिखने को आते हैं 100 शब्द 150 शब्द मेंस के पेपर में, उनको हम कवर करा देंगे, और जितने भी फर्स्ट पेपर के हैं उनको कवर करा देंगे। बिहार स्पेशल मतलब सेकंड पेपर का जो है उसको भी हम वहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करा देंगे, और जितने भी करंट से इशू हैं वहाँ भी उसको हम करा देंगे, और नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, हमारे साथ लगे रहना होगा, ठीक है। मिलते हैं
कल हम ये देशांतर रेखाओं के अगली कड़ी के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।